हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। मतलब कि रमीज राजा ने फूका सस्ता नशा, खाई कसम आईपीएल को बर्बाद करने की। ये कैसे हुए? रमीज राजा कैसे बर्बाद करेगा? वॉच करते जल्दी से वीडियो, तो कॉर्डन करते हैं स्टार्ट। रमीज राजा डॉक्यूमेंट्री भी करता उसकी था। कंडीशन अभी ये चल रही है कि नंगा नहाएगा क्या, निचड़ोगा क्या। ऐसे में इंडिया की जो सुखद खबर है, पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तानियों के हो जाता सब। तो पाकिस्तानियों को लगती है जबरदस्त वाली मिर्ची। इस बार वाली तगड़ी मिर्ची लगी है पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा को। रमीज राजा को आप सब लोग जानते हैं, वो पहले क्रिकेटर थे, बाद में बहुत कमेंट्री भी करी, और जो क्रिकेट लवर है वो अच्छी तरीके से रमीज राजा को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मामला ये हुआ कि आईसीसीआई आईपीएल को खेलने के लिए 1.5 महीने की एक विंडो देता था, वो बीसीसीआई ने अपनी दादागिरी से 2.5 महीने तक करवा ली। यानी कि 2.5 महीने तक इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। ऐसे में पूरी दुनिया के खिलाड़ी आईपीएल में आके खेलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक वाहिद मुल्क ऐसा भी है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। रमीज राजा ने कहा हम आईपीएल को बर्बाद कर देंगे, इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और हम नहीं चाहेंगे कि आईपीएल को इतना समय मिले। उसका रीजन साहब है, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिकेट खेलेगी तो 2.5 महीने तक ये पाकिस्तानी बैठ के ताली बजाएंगे, क्योंकि कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए। आईपीएल में इनको खिलाएंगे नहीं, क्या करेंगे बेचारे, तड़फेंगे। ऐसा ही हाल इन पाकिस्तान मीडिया वालों का है। जनाब खबर यह है, जो आप सबके इल्म में मैं दोहरा देता हूँ, कि इंडियन 23,575 करोड़, यानी कि ऐसा ये फिगर है, इसको पढ़ते हुए भी अजीब लग रहा है कि 23,000 करोड़ भी होते हैं शायद। और 57.5 करोड़ पर मैच का आईपीएल का एक मैच बिका है 2023 से 27 तक। इमरान भाई, ये क्या आईपीएल को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक बॉल 50 लाख रुपए की, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की। एक बाल 57 करोड़ टीवी राइट के सिर्फ, उसके बाद 50 करोड़ पर मैच के राइट्स हैं डिजिटल, 33.24 करोड़ के राइट जो हैं वो हैं फिर ग्लोबल टीवी राइट्स। उसके बाद भी सिर्फ बात खत्म नहीं होती। 2.6 करोड़ जो है वो अमेरिका, यूएस, जहाँ क्रिकेट नहीं भी देखी जाती, वहां के डिजिटल 2.6 करोड़ में वो भी बिक गया। जो मर्जी कहिए आप, आईपीएल हारता नहीं है। टीमें कोई जीते कुछ हो, आईपीएल नहीं हारता। आईपीएल जीतने के लिए ही बना है। और इसी मुद्दे पे हमारी पाकिस्तानी पत्रकार आईपीएल बहुत कामयाब पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए कि पाकिस्तानी अवाम इस मुद्दे पे क्या सोचती है। जैसे कि आप सबको पता है, पीसीबी के हेड रमीज राजा का ये स्टेटमेंट सामने आया, तो उनका कहना ये था कि वो आईपीएल को और ग्रो नहीं होने देंगे। इस पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़कर राय जानते हैं। और मैं भी आपके साथ ही वीडियो देखूंगा। और उन लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है जो मुझे बार बार कमेंट करके कहते हैं कि भाई मीम कम डाला करो, मीम कम डाला करो। तो ये क्रिकेट पे वीडियो है, तो इसमें मीम कम से कम ही यूज किए जाएंगे। सबका ख्याल रखता हूँ। एक कमेंट मेरे लिए भी कर देना। मजा देते हैं। आईपीएल को ज्यादा ग्रो होने नहीं देंगे। आप रमीज राजा की स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं तो फिर इंटरनेशनल जो मतलब जो भी क्रिकेटर हो, मैं तो कहती हूँ आर्टिस्ट भी हो, तो उसके लिए कोई इस तरह से कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह से कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि उससे बाहर जाके नहीं खेल सकते हैं, उसके अंदर रह के खेलना है। बिल्कुल सही बात। अभी के लिए उन्होंने ये जो किया है, आई थिंक मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा आगे इस तरह से नहीं करना चाहिए, पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेटर होते हैं इतनी मुश्किल से क्रिकेटर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, उनको वहाँ खेलने का, और उधर वाले जो प्लेयर हैं वो यहाँ आए, क्योंकि स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब मैच पड़ता है तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। वो एक जंग की तरह हम लोग उसे देखते हैं, तो वो वाली जो चीज़ें ना वो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जब मैच देखते हैं, एंटरटेनमेंट होती है। सो आई थिंक लोगों को जो है ना वो मौका मिलना चाहिए एंजॉय करने का। एंजॉय तो हम आपको बिल्कुल करा देंगे, लेकिन जब तक आपके आतंकवादी को आप एंजॉय नहीं करवाएंगे ना, जब तक हम आप लोगों को भी एंजॉय नहीं करवा सकते। आई एम सॉरी मैडम। और आप अभिनेत्री है और एंजॉय कराने का काम आपका है, हमारा नहीं। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके मकसद, उनके माइंड में क्या था वो कोई और हो सकता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। अगर देखें उनका माइंड सेट ये था कि इंडिया हमारी पीएसएल को डिग्रेड करता है किसी भी तरह से, प्लेयर्स जो इंटरनेशनल हैं उन्हें नहीं आने देता, उसको हर्डल बनता है रास्ते में। अगर वो ऐसे हैं तो अगर हम भी उनकी तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो हमारे और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? इस मासूम पाकिस्तानी को ये पता नहीं है, बीसीसीआई अगर अपनी औकात पे आ जाए ना तो पीएसएल में एक भी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं जा पाए। पता नहीं पाकिस्तानी कौन से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं।
हाँ सही बात कि हमारी मायूसी का आलम भाई, ये है कि वाकई में हमारे बात सीनियर थी। इन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, वो मायूसी में आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, खुशी से तो नहीं दे रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं बैकग्राउंड में, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया गया, बाहर के प्लेयर सिर्फ रेटिंग के चक्कर में गए, हमारी रेटिंग आएगी पैसे आएंगे, वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए फ़नकार की इज़्ज़त नहीं की जा रही। मतलब कि खिलाड़ी भी फ़नकार ही हुआ ना, तो जिसने आलमी सतह पे हमें रोशन किया है, अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो हमारे मुल्क समझ लें ये भी दिवालिया ही है। फिनांस के लिहाज से भी देख लें, वैसे हमारी क्रिकेट के लिहाज से भी अगर रमीज राजा ये कह रहा है तो एक आम जो प्लेयर है वो उसकी क्या मोटिवेशन रह गई होगी खेल के हवाले से। बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं, कमाल है भाई, कमाल है। सबसे पहले मैं ये वाकई में है यार। बताऊंगा फ्रॉम कनाडा, तो देखें नहीं मतलब इसकी शक्ल देख के लगता है कि आप कोई कनाडा वाला है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई बोरिया उठा के अभी अभी ट्रक पे छोड़ के आया है ये। जो स्पोर्ट्स होती है ना, उसमें इंडिया पाकिस्तान को नहीं लाना चाहिए। ये बहुत ही, जब हम कनाडा में बैठ के हम कोई मैचेस देखते हैं तो हमें बड़ा एक अजीब सा होता है कि बीइंग पाकिस्तानी हम उसको नहीं देख रहे होते, हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग लग जाती है जिसको पर्सनल लिया जाता है, जिसको ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको एज अ स्पोर्ट्स लिया जाए, इसको एज अ पर्सनली ना लिया जाए। जो बंदी ने सवाल पूछा है उसका जवाब तो दिया नहीं, गोल 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 घुमा दिया। बिल्कुल आपने कहा कि हमें एज अ पर्सनली ग्रज की नहीं निकालना चाहिए, मतलब इसको अपने पर्सनल चीज़ों को साइड पे रख के ही गेम्स खेलनी चाहिए। गेम्स तो गेम्स होती हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने अपनी जेलसी में आके और इस तरह की स्टेटमेंट पास की है, क्योंकि आईपीएल ने इस बार पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं खिलाया, क्या कहना चाहेंगे? रिबाजी आपका क्या होता है, टाइम से नहीं खिलाया, 14 साल से नहीं खिला रहे, सिर्फ एक ही बार पाकिस्तानी प्लेयर को खिलाया था जब आईपीएल चालू हुआ। ठीक है रिबाजी, ठीक है, ठीक है सुरैया जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको वही अर्ज कर चुका हूँ कि कान इधर से खींचो या इधर से खींचो, बात एक ही है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। अब मैं हूँ, मैं इंडिया के साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड में भी काम करता हूँ, मैं हॉलीवुड में भी काम करता हूँ। तो हम वहाँ पे हमारा माइंड ये मेंशन किया जाता है, वी आर इक्वल्स, राइट। हम अगर कैनेडियन हैं, हम अगर अमेरिकन हैं, हम अगर इंडियंस हैं, हम अगर पाकिस्तानी है, वी आर इक्वल्स, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ज़्यादा देखी है कि जेलसी और ये नहीं होनी चाहिए, इसको एज अ गेम लिया जाए। हाँ, उनकी भी गलती है और गलती है इनकी भी है। तो रमीज राजा साहब ने जो ये बात की है, मेरा ख्याल है ये कुछ सही नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगे। सही बात है भाई, सही बात है। एटलीस्ट बंदे ने ये तो मेंशन किया कि हाँ भाई रमीज राजा की गलती है। जहाँ पर खेल आ जाता है तो फिर हमें इस तरह पर्सनल जो है ग्रजेस नहीं निकालने चाहिए। बाकी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं खुद भी पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा मायरा, ये बताइएगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की कि वो आईपीएल को जो है आने वाले टाइम में ग्रो नहीं होने देंगे, तो मतलब उसकी एक रीज़न ये भी थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस बार उन्होंने आईपीएल में नहीं खिलाया, इस वजह से तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया। आप क्या कहना चाहेंगे रमीज राजा की ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए? रिवाजी इस बार नहीं, एक बार को छोड़ के आईपीएल में कभी भी नहीं खिलाया। कितनी बार समझाऊं आपको मैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर किसी का रवैया बुरा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके रवैये के हिसाब से उसके साथ सलूक करें, आप अपनी तरबियत के हिसाब से सलूक करें उसके साथ। यानी कि आप अपने अच्छेपन का मुजाहरा करें, आप दिखाएं कि अगर आपने हमारे प्लेयर्स के साथ ये सलूक किया है तो हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम भी आपके वाला रवैया अपनाएंगे, हम आपको वेलकम करेंगे और जो है हम आपके साथ खेलेंगे। हम नहीं खेलेंगे। इधर ये वीडियो खत्म यार। मतलब रमीज राजा ने वाकई में, मुझे नहीं पता था इतनी बैट्स वो दी है यार। ये बात करना कि हम इसको ग्रोथ नहीं करने देंगे। आईपीएल ये इंटरनेशनल वो क्या बोलते हैं कि लेवल के इवेंट बन चुका है। मतलब कि देखो आईसीसी से इन्होंने 2.5 महीने का वो ले लिया एक्सटेंशन के भाई, तब तक कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं होगा जब आईपीएल चल रहा होगा। यार मेरे ख्याल में राजन ये चीज गलत बोली है, नहीं बोली वाकई में गलत बोली है ना। मतलब कि मैं आगे नहीं बढ़ने दूं, चलो यार कैसे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे? क्या हम इतना सॉलिड पीसीबी है कि बीसीसीआई को टक्कर दे सकता है या आईसीसी से अपनी बात मनवा सकता है? हम इतने अमीर हो, हमारा बोर्ड इतना अमीर हो, तो चलो समझ आता है कि हम ये बात कर रहे हैं। दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड ही इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है और वो सब कुछ सपोर्ट करता है खिलाड़ियों को। आईसीसी सारा कुछ चला ही है, इंडिया बोर्ड रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ी भाग के इंडिया आता है खेलने के लिए, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन इवेंट यही है और पैसा भी मिलता है। भाई
और हाँ क्या? ना। और ये रमीज राजा कह रहे हैं पाकिस्तान आप आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला कर सकते हैं ना, देखें ना उधर 17 करोड़ एक खिलाड़ी को मिलता है, बोली लगती है। इधर पूरी पाकिस्तान टीम में में- 50 लाख नहीं एक खिलाड़ी को मिलता। भाई नहीं मतलब 2-3 करोड़ 4 करोड़ मिल जाता होगा पाकिस्तानी वो भी, हाँ पाकिस्तानी मतलब वो। लेकिन फिर भी वही बात है कि हमारी जितने 17 करोड़ में उनका एक खिलाड़ी बिकता, हमारी पूरी टीम बन जाती क्या पूरी टीम 17 करोड़ पाकिस्तान करो ना, ये तो 50 लाख बनते तकरीबन। है। तकरीबन बनता है 40 करोड़ 40 करोड़ नहीं हो ज्यादा में भाई, 40 करोड़ में तो 2-3 टीमें दो हाँ ना, टीमें बन जाती हाँ ना। है। वाकया में ये बात हकीकत है। हाँ ना, ये तो आईपीएल बहुत बड़ा इवेंट है वजह, आप खाली इसके राइट देखें कितने कितने के बिक रहे हाय हैं। हाय हाय हाय। हाय। बंदा क्या बोले, लेकिन वही बात है, वो कहते हैं ना कि मोहल्ले वाले भी अगर जले ना तो ऐसी बात है। हाँ ना, ये पाकिस्तानियों को बोलो इतने कि इनके राइट बिके तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ये बोल कह रहा है। वही ना, वाकई में ऐसा ही हाँ रिएक्शन ना। होता है। और जिस तरह का भी में रमीज राजन स्टेटमेंट दिया वाकई में गलत दी है। हाँ हम ना। भी इस चीज को नहीं करते कि भाई हाँ बिल्कुल। ये बहुत गलत दी है। तो अगर हमारे क्या वजह ताल्लुकात ठीक होते तो इंडिया तो हमारे खिलाड़ियों को भी बुलाता, यही दहशतगर्दी वाले मसले जाहिर मसाइल वक्त है, उन्हें इसी बुलाता। वजह से सब रुका हुआ है। जाहिर बताओ। बात है, इसी वजह हाँ से ना। तो सब रुका अगर हुआ है। पाकिस्तान हाथ बढ़ाना भी चाहता है तो मोदी जी उधर से कह देते हैं कि पहले पहले आतंकवादियों का थोड़ा सा खात्मा करो खात्मा ना। करो, फिर सोचते हैं इस बात में। वही ना, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस बारे में। दिल बड़ा खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर है ना। तो बाय।